नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार समग्र की किताब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस किताब में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका बिहार हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, बिहार के इतिहास पढ़ेंगे, हम लोग मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन बिहार पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो भी हमारा इंपॉर्टेंट बॉक्स दिया गया उसी को सिर्फ पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ रहे, सिर्फ हम लोग मध्यकालीन बिहार का जो भी इंपॉर्टेंट बॉक्स दिया गया ठीक उसी को पढ़ रहे हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट बॉक्स कहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए आपके लोधी वंश के बारे में यहाँ पर कुछ बिहार यहाँ पर मध्यकालीन बिहार के कुछ प्रमुख अभिलेख है उसके इसमें दिया गया। ठीक है, तो मध्यकालीन बिहार के कुछ प्रमुख अभिलेख है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख। तो बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख है। बिहार शरीफ का प्रस्ताव अभिलेख है। तो बिहार शरीफ का प्रस्ताव अभिलेख और संग्राम गुप्त का पंच ताम्रपत्र अभिलेख। तो संग्राम गुप्त का पंच ताम्रपत्र अभिलेख। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख। तो मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख। फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख। तो फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख। खड़गपुर के राजा का अभिलेख। तो खड़गपुर के राजा का अभिलेख। नेक्स्ट आपका भभुआ में शेर शाह का अभिलेख। तो भभुआ में शेर शाह का अभिलेख। नेक्स्ट आपका खैरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख। ठीक है, तो ये आपके 3 तरह के अभिलेख है। तो मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख तो बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख। तो बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख। नेक्स्ट आपका बिहार शरीफ का प्रस्ताव अभिलेख। तो बिहार शरीफ का प्रस्ताव अभिलेख। संग्राम गुप्त का पंच ताम्रपत्र अभिलेख। नेक्स्ट आपका मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख। फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख। खड़गपुर के राजा का अभिलेख। ठीक है, भभुआ में शेर शाह का अभिलेख। नेक्स्ट आपका खैरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख। तो ठीक है, अभिलेख आपके यहाँ पर दिए गए। बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख। बिहार शरीफ का प्रस्ताव अभिलेख। संग्राम गुप्त का पंच ताम्रपत्र अभिलेख। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख। फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख। खड़गपुर के राजा का अभिलेख। भभुआ में शेर शाह का अभिलेख। खैरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख यहाँ पर आपको दिए गए, जो कि इसमें आपके मध्यकालीन बिहार के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नीचे देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट बॉक्स जो दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका शेर शाह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। तो शेर शाह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो शेर शाह का जन्म 1472 में हुआ था। तो शेर शाह का जन्म 1472 में हुआ था। बचपन का नाम फरीद खान था। पिता हसन खान सासाराम के जगीरदार थे। तो पिता आपके जो इसके पिता थे उनके पिता हसन खान सासाराम के जगीरदार थे। पितामह दादाजी इब्राहिम खान बहलोल लोधी के काल में भारत आया था। तो पितामह इब्राहिम खान बहलोल लोधी के काल में भारत आया था। और अफगान शासक मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इसे शेर शाह की उपाधि दी थी। तो आपका जो है शेर शाह की उपाधि किसने दी थी। तो अफगान शासक मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इसे शेर शाह की उपाधि दी थी। चौसा युद्ध के बाद इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो देखिए चौसा युद्ध के बाद इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। और मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इसे जो शेर खां और शेर शाह। ठीक है, शेर खां किसने दिया था, मोहम्मद बहार खान लोहानी ने। और अपने खुद से जो है इसने चौसा युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी। और पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनर्स्थापित किया। तो पाटलिपुत्र को पटना नाम से प्रस्थापित किया था आपका शेर शाह ने। और दिल्ली का किला एक ऊना नामक मस्जिद बनवाया था। दिल्ली में आपका किला एक ऊना नामक मस्जिद बनवाया था। ठीक है, तो ये आपका शेर शाह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। तो शेर शाह का जन्म 1472 में हुआ। ठीक है, 1472 में। बचपन का नाम फरीद खान था। ठीक है, पिता हसन खान सासाराम के जागीरदार थे। पितामह इब्राहिम खान बहलोल लोधी के काल में भारत आया था। तो पितामह इब्राहिम खान बहलोल लोधी के काल में भारत आया था। अफगान शासक मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, और चौसा युद्ध के बाद इसने अपने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनर्स्थापित कराया गया। और दिल्ली का किला एक ऊना नामक मस्जिद बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है शेर शाह कालीन युद्ध। तो शेर शाह के समय में जो भी आपका युद्ध हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपका दोहरिया का युद्ध हुआ था 1532 में। तो दोहरिया का युद्ध 1532 में। सूरजगढ़ का युद्ध आपका 1534 में। चौसा का युद्ध 1539 में। कन्नौज या बिलराम का युद्ध आपका 1539 में। मालवा का युद्ध 1542 में। रायसीन का युद्ध आपका 1543 में। मारवाड़ का युद्ध 1544 में। और लास्ट आपका कालीगढ़ का युद्ध हुआ था। तो ये आपका जो है शेर शाह ने अपने समय में जो है युद्ध लड़ा था। तो शेर शाह कालीन युद्ध। तो सबसे पहले आपका जो शेर शाह ने जो युद्ध लड़ा उसका नाम था दोहरिया का युद्ध। ठीक है, तो दोहरिया का युद्ध 1532 में।
सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में, तो सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज बेलग्राम का युद्ध 1539 में, मालवा का युद्ध 1542 में, ठीक है। तो मालवा का युद्ध आपका 1542 में, रायसेन का युद्ध आपका 1543 में, तो रायसेन का युद्ध आपका 1542 में, मारवाड़ का युद्ध 1544 में, तो मारवाड़ का युद्ध 1544 में, और नेक्स्ट आपका कालिंजर का युद्ध आपका 1545 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका है युद्ध का शेरशाहकालीन युद्ध का वर्ष। तो दोहरिया, सूरजगढ़, चौसा, कन्नौज, मालवा, रायसेन, मारवाड़ और कालिंजर आपका लगभग 10 सालों में, 10-12 सालों में इसने जो है 7 से 8 युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट बॉक्स देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका अकबरकालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार। तो अकबर के समय में जो आपके बिहार के प्रमुख सूबेदार थे उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, तो इसको जो है सूबेदार के बारे में जो है कल पढ़ लेंगे, क्योंकि अकबर और जहांगीर दोनों का सूबेदार यहाँ दिया गया, तो इसको कल पढ़ लेंगे एक बार एक वीडियो में। तो आज के लिए बस आपका यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो कल आज पढ़े। तो मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख, तो बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख, बिहार शरीफ का प्रस्ताव अभिलेख, समुद्र संग्राम गुप्त का पंच ताम्रपत्र अभिलेख, नेक्स्ट आपका फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबल अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, खड़गपुर के राजा का अभिलेख, भभुआ में शेरशाह का अभिलेख, ठीक है। तो भभुआ में शेरशाह का अभिलेख। नेक्स्ट आपका है खैरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका अगर बिहार से बीपीएससी में अगर मेंस लिखना होगा तो यहाँ से आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, हमने जो पढ़ा आपका हमने पढ़ा था फिर नेक्स्ट शेरशाह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ था। बादशाह का नाम फरीद खान था। पिता हसन खान सासाराम का जगीरदार था। पितामह इब्राहिम खान बहलोल लोधी के काल में भारत आया था। अफगान शासक मोहम्मद बहार का लोहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दी थी, और चौसा के युद्ध के बाद इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। और नेक्स्ट आपका पाटलिपुत्र के को पटना नाम से पुनः स्थापित किया, और दिल्ली का किला एक ऊना नामक मस्जिद बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है शेरशाह कालीन युद्ध। तो शेरशाह ने कौन कौन से युद्ध में भाग लिया था? तो दोहरिया का युद्ध आपका जो कि 1532 में हुआ, सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज बेलग्राम का युद्ध 1540 में, 1539 में, मालवा का युद्ध 1542 में, रायसीना युद्ध 1543 में, मारवाड़ का युद्ध 1544 में, और कालिंजर का युद्ध 1545 में। तो 42, 43, 44, 45 लगातार लड़ा है, ठीक है। तो आपका मालवा युद्ध 1542 में, रायसीन युद्ध 1543 में, और मारवाड़ का युद्ध 1544 में, नेक्स्ट आपका कालिंजर युद्ध आपका 1545 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, तो नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे जो आपका पढ़ना था क्या, तो अकबरकालीन बिहार के सूबेदार हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।